जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर का सीजन चल रहा है दोस्तों। 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर लगनी स्टार्ट हो चुकी है। आपको अपनी इनकम के हिसाब से आईटीआर 1, 2, 3, 4 का फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। आईटीआर भरने से पहले AIS, TIS और 26S को चेक करना पड़ता है। दोस्तों हम आपको बात करने वाले थे फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर की ड्यू डेट क्या है। ये नॉर्मली 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार 31 जुलाई को बढ़ा करके 15 सितंबर कर दिया गया है। 15 सितंबर तक भी नहीं भर पाते हो तो 31 दिसंबर 2025 तक तो आप भर सकते हैं। बात करने वाले हैं कि इस साल की जो आप आईटीआर भरेंगे उसके अंदर कितनी इनकम आपकी टैक्स फ्री है, मतलब आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है और टैक्स फ्री लिमिट कितनी है। ये दोस्तों दो चीजों पर डिपेंड करेगा, आप कौन से टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। ओल्ड और न्यू आपको पता होगा, दो टैक्स रिजीम है। इसके बाद डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम का टाइप क्या है, नॉर्मल इनकम है, स्पेशल इनकम है या सुपर स्पेशल इनकम है। 3 तरह की इनकम होती है। अब बात करेंगे नॉर्मल इनकम की। सैलरी, पेंशन, रेंट, बिजनेस, ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम की इनकम आती है, ये आपकी नॉर्मल इनकम है। अगर आप न्यू रिजीम में जाएंगे और आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। दोस्तों बात करें 12 लाख रुपए वाली लिमिट की, अभी 1/4/25 से 31/3/26 वाला साल जब खत्म होगा, अप्रैल 2026 में आप आईटीआर भरेंगे, उस साल के लिए आपकी इनकम 12 लाख रुपए माफ होने वाली है। तो 12 लाख वाली लिमिट को तो भूल जाओ, आपकी लिमिट 7 लाख रुपए होगी अगर आपकी सिर्फ नॉर्मल इनकम है, जो नॉर्मल टैक्स लगता है जिस इनकम पर, और आप न्यू रिजीम में जाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कोई स्पेशल रेट की इनकम है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की इनकम है, तो आपके लिए लिमिट 3 लाख रुपए है न्यू टैक्स रिजीम में। और आपकी और भी ज्यादा स्पेशल इनकम है जैसे कि क्रिप्टो की, गेमिंग की, तो आपको दोस्तों 1 भी रुपए की छूट नहीं मिलेगी, आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होता है। ये है न्यू टैक्स रिजीम में, जहां पे आपको कोई डिडक्शन एग्जम्पशंस नहीं मिलती है। बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम की, यहाँ पर भी 2 इनकम है, नॉर्मल और स्पेशल। नॉर्मल इनकम अगर आपकी 5 लाख रुपए तक है, सारी की सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस लेने के बाद, होम लोन, HRA, ATC, ATD, डिडक्शन, डोनेशन, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, सब कुछ लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख तक आ जाती है तो दोस्तों आपको 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। बात करें स्पेशल रेट की इनकम की, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 2.5 लाख रुपए छूट है। यहाँ पर 87A की रिबेट आपको मिल जाएगी। 12,500 रुपए आपको लॉन्ग टर्म के ऊपर नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म पर मिल जाएगा। बात करें स्पेशल, सुपर स्पेशल इनकम की, क्रिप्टो या गेमिंग की इनकम है, तो दोस्तों 1 भी रुपए की छूट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ओल्ड रिजीम में 5 लाख रुपए तक इनकम है तो 12,500 की रिबेट आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर आपकी न्यू के अंदर इनकम 7 लाख रुपए तक नॉर्मल है तो कोई टैक्स नहीं है। 7 लाख से ऊपर चली जाती है तो 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। 3 से 7 पर 5%, 7 से 10 पर 10, 10 से 12 पर 15, 12 से 15 पर 20 और उससे ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। बात करें ओल्ड की, 5 लाख तो कोई इनकम नहीं है तो कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो 2.5 के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। 2.5 से 5 पर 5, 5 से 10 पर 20 और 10 लाख से ऊपर 30। तो इस तरह से आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए इनकम माफ है और ये 12 लाख वाली लिमिट अगले साल में फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल होने वाली है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गई हो, आपकी इनकम कोई अलग तरीके से आ रही है तो कमेंट करके पूछें, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।